4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। इनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है, तो तेलंगाना में कांग्रेस की। 2018 के चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी करने में कामयाब हो गई थी। इस बार इन राज्यों में बीजेपी ने इस बार नया प्रयोग किया था। 4 राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा सांसदों और केंद्र मंत्रियों को भी टिकट बांटे थे। 4 राज्यों में बीजेपी ने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। 7 सांसद राजस्थान, 7 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़ और 3 तेलंगाना में उतारे थे। इन सांसदों में केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं। इन विधानसभा चुनाव में जीतने वाले सांसदों को अगले 14 दिनों के भीतर अपनी एक सीट छोड़नी होगी। तो ऐसा क्यों होगा? अगर लोकसभा सदस्य हैं तो क्यों विधानसभा की शपथ नहीं ले सकते? और अगर लोकसभा नहीं छोड़ी तो विधायकी से भी इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? और क्या कहता है संविधान? इन सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। देश के संविधान के अनुसार चुनाव लड़ रहे सांसदों ने नतीजे आने के 14 दिन के अंदर अपनी एक सीट नहीं छोड़ी तो उन्हें अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 101(2) के मुताबिक अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा को चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी लोकसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के अंदर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 101 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 68(1) में इसका प्रावधान है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह से जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी लागू होती है। 2 सीट से जीतने पर कोई सीट 14 दिन के भीतर छोड़नी पड़ती है। चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग विजयी उम्मीदवार को नोटिफिकेशन जारी करता है। परंपरा के अनुसार लोकसभा सदस्य रहते हुए विधायक पद की शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें लोकसभा स्पीकर को उसकी सूचना देनी होगी। अगर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है तो नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन बाद उनकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो सकती है। जीते हुए सांसद लोकसभा से इस्तीफा नहीं देते हैं और विधायक पद छोड़ते हैं तो उनकी सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। 1996 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके मुताबिक धारा 151(a) के मुताबिक खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की कानूनी व्यवस्था दी गई है। ये सांसद जिस भी सीट से इस्तीफा देंगे उस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने होंगे। अगर लोकसभा छोड़ते हैं तो लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे और विधानसभा छोड़ते हैं तो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। हालांकि लोकसभा सीट पर उपचुनाव की गुंजाइश कम है क्योंकि कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने सांसदों मंत्रियों को चुनाव में उतारकर जो राजनीतिक दांव खेला था उसमें से कितने सांसद छोड़कर विधायकी चुनते हैं। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।